भक्ति से जो जनन करता है उसे कहते हैं भजन। जो भक्ति से, श्रद्धा से भगवान का जनन करता है, मनन करता है, उसे कहते हैं भजन। अब भोजन करते हैं तो हमारा शरीर स्वच्छ रहता है, शुद्ध रहता है, कोई रोग नहीं होता। अगर आप 1 महीना भोजन करना छोड़ दीजिए तो शरीर में कमजोरी आ जाएगी, तमाम प्रकार की बीमारियां अपना घर बना लेंगी। तो जिस प्रकार से हम भोजन करते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध रहता है, स्वच्छ रहता है, ठीक उसी प्रकार से भजन करने से हमारा मन शुद्ध और सही रहता है। और जितना आवश्यकता हमारे शरीर को भोजन की है, उससे अधिक आवश्यकता हमारे मन को भजन की है। और भोजन अधिक मात्रा में आप कर लेंगे तो अपच हो जाएगी, दिनचर्या खराब हो जाएगा। किंतु भजन जितना भी आप कर लेंगे कभी अपच नहीं होगी, नहीं करेगी। क्यों? भोजन में मात्रा लगा हुआ है, यानी भोजन को पहले बताया जा रहा है कि भोजन मात्रा से करें, और भजन में कोई मात्रा नहीं लगा है, यानी जितना मन करे उतना करें। इसलिए भजन जितना हो सके अधिक से अधिक किया जाए। भजन करत बिटिया भली, बिना भजन नहीं पूत, असवरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। भजन पुरुष करें न करें, पुरुष वर्ग का ही धुंधकारी था, भजन नहीं करता था तो महाप्रेत आत्मा बना। लेकिन सबरी एक अक्षर भी पढ़ी नहीं थी, जाति से भी सबसे नीच जाति की थी, कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी कहां गई? बैकुंठ धाम को चली जाती है। क्यों? क्योंकि उसके मन के अंदर किसी प्रकार का कपट की भावना नहीं थी। और भक्ति में भी एक सबसे बड़ी भक्ति जानते हैं क्या है? गुरु के वाक्यों पे विश्वास करना, अपने श्रेष्ठ के बातों पे विश्वास करना। मतंग मुनि ने कहा था, मतंग ऋषि ने कहा था कि सबरी एक दिन इस कुटिया में भगवान राम आएंगे। उसी विश्वास के साथ सबरी उसी कुटिया में प्रतिदिन राम का राह देखती रही, और वो विश्वास ही था जो भगवान राम अयोध्या में अवतार लेकर के और मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते हैं और सबरी को दर्शन दे देते हैं। कहने का मतलब क्या है? विश्वासम फलदायकम, जितना दृढ़ विश्वास हमारा होगा उतना ही भगवान के करीब हम पहुंचते हुए चले जाएंगे। भागवत महापुराण में का जो सबसे प्रथम श्लोक है, जिसमें सुखदेव स्वामी मंगलाचरण करते हैं, वो किस अक्षर से प्रारंभ होता है? ज अक्षर से। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु भिज्ञः स्वराट्, यानी ज अक्षर से प्रारंभ होता है। जो सच्चिदानंद रूपाय महात्म्य की कथा हम लोग सुनते हैं, वो भागवत महापुराण का महात्म्य नहीं है, वो पद्म पुराण से लिया गया है। पद्म पुराण से लिया गया महात्म्य भागवत महापुराण में जोड़ा गया है। प्रथम स्कंद का पहला श्लोक जिसमें वेद व्यास जी ने मंगलाचरण की, वो किससे प्रारंभ होता है? ज अक्षर से। संकेत क्या है? ज को हमारे संस्कृत भाषा में, वेदों में, उपनिषदों में दग्धाक्षर अक्षर को ज कहा जाता है। यानी ज के अंदर ऐसी सामर्थ्यता होती है जो हमारे पाप, ताप, संताप को नष्ट कर देती है। इसीलिए किसी भी भगवान का जयकारा जब लगाया जाता है तो सभी लोग पहले कहते हैं जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो। पहला कौन सा शब्द निकला? ज। यानी ज दग्धाक्षर अक्षर है, ज हमारे पाप, ताप, संताप को नष्ट कर देता है, विनाश कर देता है। इसीलिए ज अक्षर से प्रारंभ होता है।
और पहला वाक्य क्या है? जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः, जन्म पहला वाक्य है, जन्म। और भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक कौन सा है? आप लोग प्रायः भागवत की कथा को सुनते रहते हैं और व्यास जी लोग अंतिम दिन में सबके मुख से इस श्लोक को बुलवाते जरूर हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिम परम। यानी पहला अक्षर है जन्म और आखिरी अक्षर क्या है? परम। तम नमामि हरिम परम, आखिरी अक्षर है परम और पहला अक्षर है जन्म। संकेत क्या है? संकेत यही देते हैं, परम का अर्थ होता है, परम मतलब परमात्मा, जो पूर्ण है उसे ही परम कहते हैं। परमात्मा का नाम ही परम है, भगवान को ही पूर्ण कहा गया है। और परम का अर्थ होता है परमात्मा, यानी जन्म का, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका आखिरी सफर कहाँ तक है? परमात्मा के मार्ग तक, परमात्मा के घर तक ही उस बच्चे का रास्ता जाकर के समाप्त हो जाता है। यानी हमारे जन्म का सही उद्देश्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति हो जाना। सबसे रहस्य बात, मूल बात मैं आपको बता रहा हूं, हमारे जन्म का मतलब ही यही है कि परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति हो जाना ही हमारी जन्म की सार्थकता है। और प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेता है तो कहाँ के लिए भाग दौड़ लगाता है महाराज? जन्म लेकर के मृत्यु के मुख में जाने के लिए ही भागा दौड़ी लगी है। जो व्यक्ति जन्म लिया उसे मृत्यु को स्वीकार करना पड़ेगा। ये परम सत्य है कि मृत्यु को गले लगाना ही पड़ेगा, चाहे आप एक दिन में लगाओ, चाहे आप 100 वर्ष में लगाओ, लेकिन मृत्यु को गले लगाना पड़ेगा। ये परम सत्य है, हम और आप सभी लोग जानते हैं। और ये भी जानते हैं कि हमारे जन्म की सार्थकता तभी है जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। लेकिन फिर भी अनायास ही इस भवसागर में भटक रहे हैं और लाख प्रयत्न करते हैं, लाख प्रयास करते हैं अपने मन को काबू पाने का, भगवान से लगाने का, लेकिन भगवान में नहीं लगता। भगवान ने जब ये संसार बनाया, सभी आत्माओं को एक संकेत देते हैं भगवान के, सुनो, दुनिया का जितना पदार्थ है मैं तुम जीव के लिए दे रहा हूं, और ये जो मन है ना, वो मन केवल मुझे दे देना। पदार्थ मैं तुम्हारे भोग के लिए दे रहा हूं, लेकिन मन मेरे सेवा में लगा देना। कहने का मतलब क्या है? प्रेम करो संसार वालों से, लेकिन मन लगा लो भगवान से। लेकिन हम क्या करते हैं? प्रेम, मन, सब कुछ लगा लेते हैं संसार में और पदार्थ लेकर के पहुंच जाते हैं भगवान के पास पूजा करने के लिए। लो भगवान, आज 56 प्रकार का भोग मेरे तरफ से पा लेना। भगवान कहते हैं, अरे नालायक, तुझे तो मैंने भेजा था कि मन मुझे दे देना, पदार्थ तुम रख लेना, लेकिन तुम क्या करता है? पदार्थ मुझे दे रहा है और मन अपने परिवार वालों में लगा बैठा है। इससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण का मार्ग हमको खोजना चाहिए कि ये मानव का तन मुझे मिला क्यों, किस लिए मिला। अच्छा, आप एक बात बताओ, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, दुनिया में जितनी भी चीज बनाई गई है, बिना प्रकृति से कोई चीज लिए हुए कोई व्यक्ति कोई चीज बना सकता है क्या? नहीं बना सकता ना। इस प्रकृति से कोई एक भी सामग्री अगर आप न लो तो एक भी वस्तु आप नहीं बना सकते। लेकिन परमात्मा बिना प्रकृति से कुछ लिए हम जीवों को ऐसे मूर्तिकार बना करके भेज देते हैं, ऐसे मूर्तिमय बना करके भेज देते हैं कि हमारे अंदर सोचने, समझने, करने की क्षमता हमको पहले से ही मिल जाती है।
पहले से ही हो जाती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सर्वम विष्णुर्मयम जगत, सर्वत्र विष्णु समाना। ये पूरा संसार भगवान विष्णु का है। और भगवान कहाँ है, कहाँ नहीं है? भगवान कहते हैं कि कहाँ मैं नहीं हूँ, तुम खोज करके तो देखो, तुम्हारे अंदर भी मैं ही बैठा हूँ। इसीलिए कहा जाता है सत्य चित आनंद, यानी सच्चिदानंद। चित यानी सबके अंदर जो विद्यमान है उसी को कहते हैं आनंद। वही है परमात्मा, वही है सच्चिदानंद। और सर्वम विष्णुर्मयम जगत, कण कण में, हर पत्ते में, हर अणु में विद्यमान जो है वही है परमात्मा। यानी चित्त सबके अंदर है, प्राण सबके अंदर है। जिसके अंदर प्राण न हो वो व्यक्ति एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। अगर हम जीवित हैं तो हमारे अंदर परमात्मा है, बस हम खोजने का प्रयास नहीं करते, हम ढूंढने का प्रयत्न नहीं करते कि परमात्मा कहाँ है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे पसंद क्या है? निर्मल मन, वही व्यक्ति मुझे पा सकता है। और क्या नहीं पसंद है? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे कपट नहीं पसंद है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना तो यही है महाराज कि बिना कपट का कोई व्यक्ति किसी के पास जाता ही नहीं। हाथ खोल करके मिलाते हैं सभी, लेकिन दिलों में फासला दूर दूर तक है। जाते हैं तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन मन कईयों कोसों दूर लटका हुआ है, यानी मन नहीं मिलता, इसीलिए हाथ मिला रहे हैं। पहले गांव में एक परंपरा थी, कोई भी बिटिया बहन आती थी तो लोग गले मिलते थे। उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ही यही था कि आपसे मेरा हृदय मिलता है, आपके मन से मेरा मन मिलता है, इसलिए लोग गले मिलते थे। लेकिन अब हाथ मिलाने लगे। अब तो ऐसी विडंबना हो गई महाराज, दूर से ही हाय हाय बाय बाय टाई टाई करके, भैया यानी दूर दूर रहो, पास भी मत आना। यही विडंबना हो गई। हम मन को नहीं मिलाते। और एक बात आपसे बताऊं, भगवान राम के चरित्रों को जब आप देखेंगे तो हमेशा भगवान राम गंभीर अवस्था में मिलेंगे। हमेशा भगवान राम कैसे मिलेंगे? गंभीर। और भगवान कृष्ण के स्वरूप को जब भी आप देखेंगे, उनके विग्रह को जब भी आप देखेंगे, तो हमेशा भगवान कन्हैया मुस्कुराते हुए ही मिलेंगे। 3 जगह से टेढ़े खड़े मिलेंगे, ओठ पे बंसी रखे हुए, मुस्कुराते हुए। भगवान कृष्ण की विग्रह जहां भी आपको मिलेगी मुस्कुराती हुई मिलेगी। और भगवान राम को जहां भी आप देखेंगे तो भगवान राम गंभीर ही मिलेंगे। उनके चित्रों से भी एक संकेत मिलता है। हम सब के अंदर देखने की सामर्थ्यता होनी चाहिए। अगर आप भगवान राम के चरित्रों को उठा करके देखें, उनके जीवन को उठा करके देखें, तो भगवान राम के जीवन में केवल 14 वर्ष का ही कठिन परिस्थिति थी। 14 वर्ष का ही संकट का समय था। राजघराने में पैदा हुए, अनेकानेक दास दासियां सेवा करती थी, सोने के पालने में झूलते थे, चांदी के बर्तन में प्रसाद पाते थे। अनेकानेक दासियां भगवान राम की सेवा करती थीं। संकट की घड़ी कब आई? जब 14 वर्ष का वन उनको मिल गया, पिता के आदेश से वन चले गए। उस समय वल्कल वस्त्र धारण करके भगवान श्री रामचंद्र जी वन को जब जाते हैं तो वही सबसे कठिन परिस्थिति थी भगवान राम के जीवन में। भगवान राम के जीवन में केवल वही 14 वर्ष का संकट का समय था। लेकिन हमारे कन्हैया को जब आप देखेंगे तो पैदा जेल में हुए। भगवान राम जी दिन में आते हैं, लेकिन चोर कब आता है? रात में। भगवान राम जी 12 बजे दिन में आते हैं तो भगवान कन्हैया 12 बजे रात में आते हैं। भगवान राम राजमहल में आते हैं तो भगवान कन्हैया कैद खाने में पैदा होते हैं। पैदा किसी दूसरे ने किया,
अब पैदा हुए जेल में, घर तुरंत बदल दिए। घर तो छोड़ो महाराज, माता पिता को भी बदल दिया, नाम को भी बदल दिया। भगवान राम को दुलार से लोग राघवेंद्र सरकार कहते हैं, अयोध्या नरेश कहते हैं, अवध नरेंद्र नंदन कहते हैं, लेकिन हमारी कन्हैया के तो जितने काम हैं उतने नाम हैं। और पहले दिन ही पैदा जेल में हुए, छठे दिन जैसी छठी आई, छठे दिन ही विष पीने को मिल गया। कुछ दिन और बीता तो अकासुर आया, बकासुर आया, सकटासुर आया, अनेकानेक दैत्य उनके जीवन में आकर के उनको मारने का प्रयत्न किए, मारने का प्रयास किए। और अगर आयु भी देखें, अवस्था भी अगर देखें, तो भगवान कन्हैया की आयु भागवत महापुराण के अनुसार मात्र 125 वर्ष की बताई जाती है। आयु भी बहुत कम दिन की थी। भगवान कन्हैया के जीवन में हमेशा कष्ट ही आता रहा। हम सभी लोग अपने स्थान पे खड़े होकर के पूज्या श्री दीपादी जी का स्वागत करेंगे, ताली की सेवा करते